नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे बदलाव की है जिसके बारे में सोचकर भी यकीन नहीं होता। क्या कोई इतना बदल सकता है कि एक खूंखार डाकू से दुनिया का सबसे बड़ा ऋषि बन जाए? जी हाँ, आज हम वाल्मीकि के उसी अविश्वसनीय सफर को देखेंगे, जो इसी एक सवाल का जवाब है। तो चलिए कहानी के सबसे बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या ये सच में हो सकता है कि एक डाकू जिसका काम ही था लूटना मारना, वो दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक लिख दे? मतलब ये सवाल ही अपने आप में इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब वाल्मीकि थे ही नहीं। उस वक्त दुनिया उन्हें एक दूसरे ही नाम से जानती थी, एक ऐसा नाम जिससे लोग कांपते थे। वो नाम था रत्नाकर, एक बेरहम डाकू। चलिए कल्पना करते हैं एक बहुत ही घने अंधेरे जंगल की। सदियों पहले की बात है। इसी जंगल में रत्नाकर नाम के एक डाकू का एक छत्र राज था। उसका खौफ ऐसा था कि लोग मीलों का लंबा रास्ता ले लेते थे, पर भूल कर भी उसके इलाके से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। अब रत्नाकर के लिए ना, जंगल से गुजरने वाला हर यात्री बस एक मौका था। वो सबको लूटता था बिना किसी रहम के। पर सवाल ये है, क्यों? उसने अपने मन को समझाने के लिए एक कहानी गढ़ रखी थी। वो खुद को पापी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार आदमी मानता था। उसका तर्क था कि भाई, मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। रत्नाकर की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और ये मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। वो एक दिन उसी जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने तो अपनी आदत के हिसाब से उन्हें भी रोक लिया। अब जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। एक तरफ हाथ में नंगी तलवार लिए रत्नाकर और दूसरी तरफ हाथ में वीणा लिए एकदम शांत सौम्य ऋषि नारद। रत्नाकर ने अपनी वही गरजती हुई आवाज में हुक्म दिया, जो कुछ भी है तुम्हारे पास दे दो। उसके लिए तो ये रोज का काम था, एक और शिकार बस। लेकिन नारद मुनि के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने रत्नाकर की आंखों में झांका और एकदम शांत आवाज में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी उस डाकू को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा, तुम ये जो पाप कर रहे हो आखिर किसके लिए करते हो? रत्नाकर के पास तो इसका जवाब तैयार था। उसने फौरन कहा, जैसे ये बात वो रोज खुद को बताता हो, अरे मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। और फिर नारद मुनि ने वो सवाल पूछा जिसने रत्नाकर की यकीन की पूरी नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो जिस परिवार के लिए तुम ये सारे पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इन पापों में हिस्सेदार भी बनेगा? बस यही एक सवाल। ये सवाल काफी था। इसने रत्नाकर को एक ऐसी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसका सामना करने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रत्नाकर को तो पूरा 100% यकीन था कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा होगा। इसी भरोसे के साथ वो सीधा घर गया और उसने अपने परिवार वालों से नारद का वही सवाल दोहराया। लेकिन जो जवाब उससे मिला, उसने रत्नाकर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसके अपने लोगों ने, उसके परिवार ने साफ साफ कह दिया, हम तुम्हारे पापों में भागीदार क्यों बने? ये तुम्हारा कर्म है, इसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बस उस एक पल में रत्नाकर के सामने जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई आ गई। वो परिवार जिसके लिए वो ये सब पाप कर रहा था, वो तो उसके साथ था ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि अपने पापों के बोझ के नीचे वो एकदम अकेला है, मानो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। इस एहसास के बाद ही रत्नाकर के जीवन का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, पश्चाताप का और तपस्या का। एक बहुत लंबा और कठिन रास्ता। वो पूरी तरह टूट चुका था। रत्नाकर भागता हुआ वापस नारद मुनि के पास गया और सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। अब वो कोई डाकू नहीं था जो धमकी दे रहा था, वो तो एक ऐसा इंसान था जो सही रास्ते के लिए गिड़गिड़ा रहा था। समझिए कि डाकू रत्नाकर मर चुका था और एक साधक का जन्म हो रहा था। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। नारद ने उसे मोक्ष के लिए राम नाम का जाप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर के पाप इतने थे, इतने ज्यादा थे कि उसके मुंह से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तब देखिए नारद मुनि का ज्ञान। उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम राम नहीं बोल पा रहे तो मरा मरा बोलो। और चमत्कार देखिए, जब रत्नाकर लगातार मरा 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 बोलता रहा तो वो आवाज अपने आप ही राम 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 में बदल गई। इसके बाद रत्नाकर ने जो तपस्या की वो हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। वो एक ही जगह पर ध्यान में बैठ गया। दिन, महीने, साल, सदियां बीत गईं। वो इतना अचल हो गया, इतना स्थिर कि चींटियों ने उसे कोई मिट्टी का टीला समझ लिया और उसके पूरे शरीर पर अपना घर यानी एक बाम्बी बना ली। और जानते हैं, यहीं से उसे अपना नया नाम मिला। संस्कृत में इसी चींटियों की बाम्बी को वाल्मीकि कहते हैं। और अपनी इसी अविश्वसनीय तपस्या की वजह से डाकू रत्नाकर हमेशा के लिए महर्षि वाल्मीकि बन गया। इस असाधारण तपस्या ने रत्नाकर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था।
अब डाकू रत्नाकर की राख से एक महान ऋषि का जन्म हुआ था। बस एक बार इस बदलाव को देखिए, कहाँ वो खूंखार डाकू रत्नाकर और कहाँ ज्ञान के सागर महर्षि वाल्मीकि। ये कहानी यही तो दिखाती है कि एक इंसान के अंदर बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी जबरदस्त, कितनी असीम शक्ति होती है। और यही यही थे वो महर्षि जिन्होंने दुनिया को उसका सबसे महान और प्रिय महाकाव्य दिया, रामायण। तो अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या एक डाकू महाकाव्य लिख सकता है? जवाब अब हमारे सामने है, हाँ, बिल्कुल लिख सकता है। वाल्मीकि की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सच्चाई का सिर्फ एक पल, एक मोमेंट किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना हो, एक ऋषि छिपा होता है जो बस उस एक सच के पल का इंतजार कर रहा है।